ये क्वेश्चन लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन और इतने सारे कंपनी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि हमको एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जिसमें कि हमको एक मिनिमम निकालना है। तो आखिरकार ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे क्या है? तो उससे पहले तुम लोग रील को सेव कर लो ताकि इस क्वेश्चन को कहीं भूल ना जाओ। अब बताता हूँ रोटेटेड सॉर्टेड एरे के बारे में। सिंपली तुम्हारे पास एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ रहेगा। अगर तुम उसको किसी भी पॉइंट पे पकड़ के इस तरह से घुमा दो, मतलब उसके बाद वाला जितना भी एलिमेंट होगा वो आगे आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट उधर शिफ्ट कर जाएगा। तो वही हो गया रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो ये तो हम लोग समझ गए। तो लास्ट दो क्वेश्चन से मैं इसी पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। रोटेटेड सॉर्टेड एरे पे नहीं देखा तो जाके पुराना दो रील देख लो, तब ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इस केस में हमको मिनिमम निकालना है। तो जब देखो, अगर तुम्हारा पहला अप्रोच जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा वो क्या होगा कि तुम लीनियर सर्च करके अपना मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर लोगे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगा कि तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा बिगो ऑफ एन, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमको इसको लॉगरिथमिक ऑफ एन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया किसका यूज करेंगे हम लोग? बाइनरी सर्च का। अब देखो बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट पार्ट में बांट देते हैं उसको और देख लेते हैं कि हाँ हमको किस साइड पे अपना आंसर मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो मेरा सॉर्टेड एरे नहीं है, यहाँ पे रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग सॉर्टेड पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे एरे में सॉर्टेड पार्ट कौन सा है। जैसे मान लो यहाँ पर तुमको अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो यहाँ देखो मेरा लो मेरे मिड से छोटा है और मेरा मिड बड़ा है, तो ये भी सॉर्टेड पार्ट हो गया। और यहाँ पे देखो तुम कि मिड मेरा हाई से बड़ा है, तो ये सॉर्टेड पार्ट नहीं हो गया, तो ये मेरा सॉर्टेड पार्ट हो गया। अब मान लो कि तुमको इसमें बोला मिनिमम फाइंड करने के लिए, तो क्या तुमको इस सॉर्टेड पार्ट में मिनिमम दिख रहा है? चलो नहीं दिखा। अब अगर हम इस केस में आते हैं, यहाँ पर दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है उस केस में भी तुम देखो तो ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड है और ये वाला पार्ट हमारा सॉर्टेड नहीं है। और तुम देख पा रहे होगे कि मिनिमम हमारा दूसरे हाफ में है और इस केस में तो मिनिमम इस हाफ में भी आ जा रहा है और इस हाफ में भी आ जा रहा है, दोनों में आ जा रहा है। तो आखिरकार फंडा क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी तुम्हारा मिनिमम होगा वो या तो तुम्हारे सॉर्टेड पार्ट में लाई करेगा, क्योंकि एक बात सुनो, जो हमारा सॉर्टेड पार्ट है इस फॉर टाइमिंग इसके लिए तुम पकड़ो तो जो ये स्टार्टिंग एलिमेंट है इसका, तो ये इस पार्ट के लिए सबसे छोटा हो गया ना। हाँ, ये इस पार्ट के लिए सबसे छोटा हो गया। अब इधर फाइंड करना बेकार बात है, हमको इधर अब जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो सर्च स्पेस था मेरा, हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे और वापस से इस पार्ट में ढूंढना स्टार्ट करेंगे हम अपने एलिमेंट को, मतलब मिनिमम एलिमेंट को। और इसमें जो भी मिनिमम होगा वो देख लेंगे कि हाँ इस वाले पार्ट में क्या मिनिमम मिल रहा है, और अगर वो मिनिमम इस वाले मिनिमम से भी कम होगा तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। बेसिकली हम अपने एरे में जो दो पॉइंट है हमारा लो और हाई, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं मिड के सहायता से कि कौन सा पार्ट मेरा सॉर्टेड है। जो पार्ट मेरा सॉर्टेड निकल रहा है उसमें से हम लोग अपना मिनिमम को एक जगह पे स्टोर करा ले रहे हैं। अब जब ये सबसे मिनिमम हो गया तो आगे का तो कोई फायदा ही नहीं है उस पार्ट में ढूंढने का मिनिमम। तो जो अनसॉर्टेड पार्ट है हम उस पार्ट में मिनिमम को वापस से ढूंढेंगे, और अगर कोई भी नंबर इसमें से मिनिमम निकल जाता है तो इस मिनिमम को हम उस पर्टिकुलर नंबर से रिप्लेस कर देंगे, और नहीं मिलता तो ये तो मिनिमम है ही, इसको बस रिटर्न कर देना है। कोड चाहिए तो कमेंट कर दो कोड और